दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक जाबाज सोल्जर से जिसका नाम सुरेंद्र काटियाल होता है। सुरेंद्र काटियाल ने ही योद्धा टास्क फोर्स की शुरुआत की थी, जिस पर ये पूरी मूवी बनी हुई है। ये एक स्पेशल टास्क फोर्स होता है जिसमें बहुत ही खतरनाक मिशन दिए जाते हैं। इसी में से एक मिशन को अंजाम देते हुए सुरेंद्र काटियाल शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद सुरेंद्र काटियाल का बेटा अरुण तय करता है कि वो योद्धा टास्क फोर्स को जरूर ज्वाइन करेगा और अपने फादर की तरह ही एक ब्रेव सोल्जर बनेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और मूवी में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे आतंकवादी छिपे होते हैं और ये आतंकवादी बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी पकड़ कर रखे होते हैं। लेकिन इनके बारे में योद्धा टास्क फोर्स को पता चल जाता है, इसलिए योद्धा टास्क फोर्स के लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ में दिखाया जाता है कि अरुण उन आतंकवादियों से लड़ रहा होता है और वो धीरे धीरे सारे आतंकवादियों को मार देता है। अरुण भी अपने फादर की तरह योद्धा टास्क फोर्स का एक ब्रेव सोल्जर बन चुका होता है। यहाँ अरुण बहुत सारे आतंकवादियों को मार देता है जो बच जाते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अरुण उनका पीछा करता है और उन्हें भी मार देता है और अपने मिशन को कामयाब बना देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि अरुण की बीवी होती है। वो भी एक सरकारी ऑफिसर होती है। प्रिया को ये बात पता चल जाती है कि वो आतंकवादियों को मारने के लिए अपने टीम को पीछे छोड़ अकेले ही चला गया था, तो काफी गुस्सा होती है और अरुण को बहुत ज्यादा सुनाती है। लेकिन थोड़ी देर में इनका गुस्सा प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिया का प्रमोशन हो जाता है और अब उसे पीएम ऑफिस में काम दे दिया गया है। एक बार जब वो प्रिया अपने ऑफिस में आती है तो उसे पता चलता है कि अमृतसर में एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और जिस टाइम उसे हाईजैक किया गया था वो रात का समय होता है और जो प्लेन को हाईजैक किए होते हैं वो लश्कर के लोग होते हैं और अब प्रिया को उन लोगों से मोल भाव करना था, यानी नेगोशिएट करना था। तभी प्रिया को पता चल जाता है जो प्लेन हाईजैक हुई है उसमें योद्धा टास्क फोर्स का एक सोल्जर भी मौजूद है। वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि अरुण होता है। अरुण प्लेन को हाईजैक होता हुआ अपने आंखों के सामने देखा था और वो पूरी सिचुएशन को समझ चुका था। इधर प्रिया उसे नेगोशिएट करने की कोशिश करती है और सबसे पहले वो एक पैसेंजर से बात करना चाहती थी कि क्या उस प्लेन के सभी पैसेंजर बिल्कुल ठीक हैं या नहीं। जिसके बाद जलाल उसकी बात अरुण से कराता है, जो उस प्लेन में एक पैसेंजर होता है। प्रिया जैसे अरुण की आवाज सुनती है वो उसे पहचान लेती है और उसे कुछ न करने को कहती है और कहती है थोड़ी देर में हमारे सोल्जर वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ जलाल की डिमांड ये होती है कि उसके 3 साथी जो जेल में हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन वो किस जेल में है उन्हें भी नहीं पता होता। उस प्लेन में एक खास बात और पता चलती है कि उस प्लेन में एक बहुत ही बड़ा और फेमस साइंटिस्ट होता है जो इंडिया का होता है और अगर ये बात उन आतंकियों को पता चल जाती तो लोग उसे मार डालते या उसी के थ्रू ब्लैकमेल करके अपनी मांगे पूरी करते। इस प्लेन में पूरे 120 पैसेंजर होते हैं। यहाँ अरुण के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है कि उसे 120 पैसेंजर के साथ साथ एक साइंटिस्ट को भी बचाना था। आखिर में उन आतंकियों को उस साइंटिस्ट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो आतंकी कुछ करते उससे पहले अरुण उन्हें मारना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सभी आतंकियों को मारने लगता है, लेकिन तभी वो लोग लगेज रूम में आ जाते हैं जहाँ से अरुण साइंटिस्ट को आसानी से बाहर निकालने वाला था और वो आतंकी अरुण को प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। अरुण प्लेन के पीछे भागता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, प्लेन जा चुकी होती है। अरुण का ये मिशन फेल हो जाता है, जिससे सरकार को उन आतंकियों की शर्त माननी पड़ती है और उनके 3 साथियों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन आतंकियों ने 120 पैसेंजर को तो छोड़ दिया था, लेकिन उस साइंटिस्ट को मार दिया था। जिसके बाद लोग योद्धा टास्क फोर्स पर आरोप लगाते हैं और उसे बंद करने को कहते हैं। वो कहते हैं ये योद्धा टास्क फोर्स किसी काम का नहीं है, ये फोर्स ऑर्डर को नहीं फॉलो करती, क्योंकि अरुण ने प्रिया की बात नहीं मानी थी। इसके बाद इंक्वायरी होती है और योद्धा टास्क फोर्स के चेयरमैन अरुण को दोषी पाते हैं, इसलिए चेयरमैन योद्धा टास्क फोर्स में काम करने वाले सभी लोगों को सस्पेंड करते हैं और इस स्पेशल टास्क फोर्स को भी बंद कर देते हैं। जिसे सुनने के बाद अरुण को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस टास्क फोर्स को उसके फादर ने शुरू किया था और आज अरुण की वजह से ये बंद हो रहा है। लेकिन अरुण तय करता है कि वो हार नहीं मानेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिया अरुण के पास एक कागज लेकर आती है, जिस पर वो अरुण से साइन करने के लिए कहती है। वो डिवोर्स पेपर होता है, यानी प्रिया को अब अरुण से डिवोर्स चाहिए होता है और अरुण भी गुस्से में उस पेपर पर साइन कर देता है। फिर मूवी में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अरुण एयर कमांडर के पोस्ट पर होता है और आज उसे दिल्ली से दुबई जाना था। तभी उसके पास मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है प्लान कैंसिल हो चुका है और दिल्ली से लंदन जाना है। जिसके बाद वो काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसके इस नंबर पर किसने मैसेज किया, जिस पर कोई मैसेज नहीं कर सकता था। और यहाँ उसे बोर्डिंग पास भी मिल जाता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि प्लेन में कोई ना कोई बात जरूर है। इस प्लेन में अरुण की मुलाकात एक एयर होस्टेस से होती है। वो अंदर आकर सभी पैसेंजर और बाकी के लोगों को शक की निगाहों से देखने लगता है। वहाँ वो एक चीज नोटिस करता है कि एक आदमी बार बार टॉयलेट जा रहा है, इसलिए वो टॉयलेट में चेक करने जाता है कि वहाँ क्या है। तभी वो आदमी भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और आखिर में अरुण उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। अरुण उसे इतना मारता है कि वो आदमी बेहोश हो जाता है। अरुण उसे सब कुछ पता करना चाहता था, इसलिए वो इमरजेंसी में एक डॉक्टर को बुलाता है ताकि वो उसे होश में ला सके। लेकिन यह बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है वैसे ही उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद अरुण डॉक्टर पर
शक करने लगता है कि शायद डॉक्टर ने ही उसे मारा होगा। ये बात सभी पैसेंजर को पता चल जाती है और सभी पैसेंजर को ये लगने लगता है कि उस आदमी को अरुण ने मारा है। अरुण कंट्रोल रूम में बात करता है और बताता है कि यहाँ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। वो बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि ये प्लेन हाईजैक होने वाला है, लेकिन किसी को भी अरुण की बात पर विश्वास नहीं होता। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जिन्ना हॉल में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिया के पास कॉल आती है जहां उसे बताया जाता है कि अरुण ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया है और अरुण के साथ योद्धा टास्क फोर्स में जो लोग काम कर रहे थे अब वो लोग कंट्रोल रूम में काम करते हैं। यहाँ अरुण उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और इधर टीवी पर भी ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है कि अरुण ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। अरुण को जिन लोगों पर शक था वो बेकसूर थे, असली विलेन तो कोई और था। वो होता है उस प्लेन का पायलट अरुण को बताता है कि वो जलाल के लिए काम करता है, जिसके बाद अरुण उस पायलट को मार देता है। लेकिन ये बात अभी तक पता नहीं चली थी कि आखिर जलाल का प्लान क्या है। तभी मूवी में एक और मोड़ आता है जहाँ हमें पता चलता है कि प्लेन में असली विलेन वो एयर होस्टेस है जो स्टार्टिंग से ही अरुण के साथ थी, लेकिन अरुण को उस पर एक बार भी शक नहीं हुआ। लेकिन जब अरुण को ये बात पता चल जाता है तो उससे पूछता है कि आखिर उनका प्लान क्या है, जिस पर वो बताती है कि इस प्लेन को कोई हाईजैक नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही ये प्लेन नीचे जाएगी वैसे ही फट जाएगी, क्योंकि एयर होस्टेस ने पूरे प्लेन में सल्फर की गैस को छोड़ दी थी। प्लेन में सिलेंडर लाया गया था जिसमें सल्फर गैस थी, इसलिए जैसे ही प्लेन जमीन के संपर्क में आएगी वैसे ही ब्लास्ट कर जाएगी। यहाँ आतंकियों का प्लान ये होता है कि जहाँ पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं वहीं पर इस प्लेन को उतारा जाएगा ताकि दुनिया की नजरों में भारत का सोल्जर यानी अरुण बदनाम हो, क्योंकि दुनिया की नजर में इस प्लेन को एक इंडियन सोल्जर ने हाईजैक किया है, इसलिए सारा इल्जाम इंडिया के ऊपर आएगा। लेकिन अरुण अब तक सारा प्लान समझ चुका होता है, इसलिए वो एयर होस्टेस के ऊपर अटैक कर देता है। इन आतंकियों का प्लान उस मस्जिद को ब्लास्ट करना था जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ताकि सारा इल्जाम इंडिया के ऊपर आ जाए और पाकिस्तान और इंडिया के बीच कभी भी शांति के समझौते न हो सके। अब तान्या और अरुण को किसी भी कंडीशन में इस प्लेन को लैंड कराना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें सल्फर गैस थी, लेकिन सल्फर गैस को पानी से रोका जा सकता है। इसलिए अरुण प्लेन के पानी के टैंक को फोड़ देता है, जिससे धीरे धीरे सल्फर गैस नष्ट होने लगती है और होता भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद तान्या उस प्लेन को जिन्ना हॉल के पास लैंड करती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो मस्जिद के पास पहुंच चुके थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अभी भी जिन्ना हॉल में ही थे और जिन्ना हॉल में जलाल के बहुत से आदमी थे, जिसके बाद वो पाकिस्तान सोल्जर पर हमला कर देते हैं। इधर अरुण प्लेन के चक्के को खोलने की कोशिश करता है और प्लेन की सही सलामत लैंडिंग करवाता है। दूसरी तरफ जलाल प्रिया और प्रधानमंत्री को पकड़ लेता है। अरुण भी प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जलाल के लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन अरुण किसी तरह खुद को बचाकर बाहर आ जाता है, जहां पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ मिलकर जलाल के लोगों से लड़ना शुरू कर देता है और वो लड़ते हुए जिन्ना हॉल के अंदर पहुंच जाता है, जहां जलाल के बहुत से आदमी थे। वो जलाल के सभी आदमी को मार देता है और लास्ट में अरुण जलाल को भी मारकर सभी को बचा लेता है। मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि प्रिया और अरुण का तलाक नहीं हुआ था, क्योंकि उस पेपर पर सिर्फ अरुण ने ही साइन किया था, प्रिया ने साइन नहीं किया था। लास्ट में योद्धा टास्क फोर्स को फिर से शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि अरुण ने हजारों लोगों की जान बचाकर खुद को सही साबित कर दिया था। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। ऐसे और मूवीज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।